बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से कबाब के सालन की रेसिपी। ठीक है, तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने मटन का कीमा लिया है, 1 किलो के करीब मैंने कीमा ले लिया है। उसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से आपने छन्नी में डाल के ना रिमूव कर देना है। और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको क्रश किया। तो क्रश करने के बाद जिनका पानी जो है वो कपड़े के अंदर डाल के ना कोई भी सूती कपड़ा ले लें, अच्छे से आपने निचोड़ लेना उसका पानी। तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून डाला है जी यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च का, और 1 टेबल स्पून डाल दूँगी जी यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट, और 1 ही टेबल स्पून डाल दूँगी जी मैं लहसुन का पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जी हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी जो है वो आप लाज़मी हर खाने में डाला करें, ये बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया, यानी कि काली मिर्च। तो जी इधर मैं पाया जी जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर दिता है। गरम मसाला पाउडर जड़ा ना वो भी मैं ऐड कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, सारे मसाले जो हैं वो आपने क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो लाल मिर्च का जो है वो भी मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया था। खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, तो नमक जो है वो मैंने तकरीबन जी 1 टीस्पून जो था वो इसके अंदर ऐड किया था। अगर आपको कम लगेगा ना तो आप चेक कर लीजिएगा और दोबारा से फिर डाल दीजिएगा। ठीक है, हरा धनिया जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 मुट्ठी भर के हरे धनिए की। ठीक है, हरे धनिए से जो है ना वो जो भी आप बनाएं उससे लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। चाहे शामियाँ हों, चाहे कबाब हों, चाहे आप कोफ्ते बनाएं, उसके अंदर हरा धनिया डालें ना तो उसकी शक्ल ही अलग हो जाती है। तो अच्छे तरीके से हम इसे करेंगे जी मिक्स। तो मिक्स करके तो मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए जी यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो हम अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको मैंने साइड पे कर देना। ठीक है, दूसरी तरफ जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिन्हें रफली सा कटिंग कर लिया था। ठीक है, तो इनको जी हमने डाल देना है जी ब्लेंड जग के अंदर, तो ताकि अच्छे से हम इनका जो है ना वो पेस्ट बना लें। ठीक है, थोड़ा सा बस आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जी उसको भी हमने साइड पे कर दिया था। जो कबाब हमने बना के रखे थे ना, सॉरी कबाब का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था बॉल के अंदर, तो हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और कबाब जो है वो बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ एक डिश जो है वो मैं पहले से तैयार करके रख लूँगी, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बनाते जाऊँगी। ठीक है, तो फ्राई पैन को हमने रख दिया जी चूल्हे के ऊपर, और फ्लेम जो है वो आपने ज़्यादा हाई नहीं करना। तो थोड़ा सा पानी लगाएं हाथों पे, और कबाब जो है ना वो आपने बनाने शुरू कर देने हैं। तो ज़्यादा फ्लेम नहीं है आपने जो घी है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा ही करना है, हमने शैलो फ्राई करना है इनको। तो ये देखिए जी ज़्यादा जो घी है ना वो हमारा गर्म नहीं हुआ, नॉर्मल सा ही रखना है ताकि बबल्स आने शुरू हो जाए जब आप इसके अंदर कबाब डालें ना, तो ये अंदर से ना फिर अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्लेम कर देंगे ना हाई, तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, अगर कच्चे रह भी जाएं तो कोई बात नहीं है, हम एंड पे फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कि अगर इनका कच्चापन थोड़ा बहुत रह भी जाए ना तो हाँ वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उलट पलट करते करते हमने कबाब जो हैं वो अपने बना के रेडी कर दिए हैं। तो अब जी हम इनको बाहर निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। हमने सारे के सारे जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ना, तो सारे के सारे कबाब जोड़े ना उसी जड़े ना कट लेने। ठीक है, डिश के ते बाद जी ਉਹੀ जरा घी जरा मैं लिया से ना ऑयल जो मैंने लिया था, तो उसको जी 1 कप उसमें से निकालना है और कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर देना है। टमाटर और जो प्याज मैंने ग्राइंड किया था वो ले लें, और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें, और जो सब्ज़ मिर्च हमने ग्राइंड करके रखी थी ना मैंने, तो वो भी मैंने तकरीबन इसका पेस्ट भी तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर देना, और अच्छे तरीके से हमने मसाले की ना भुनाई कर देनी है, ताकि जो हमने प्याज इसके अंदर ऐड किए हैं ना तो उनका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, तो उसके बाद जो बाकी खुश्क मसाला जात है ना वो हम बाद में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे जी पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाला है, और 1 टीस्पून नमक का डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है जी इधर लाल मिर्च का,
और जी इसके अंदर डाल देना है जी खुश्क धनिया पाउडर जो है ना, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। सारे जो स्पाइसेस है ना वो हमने साथ साथ डालते जाना है और साथ साथ ही इनको हमने मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे जी एक मैंने बड़ी इलायची ली थी, 2 से 3 मैंने लौंग लिए थे, ठीक है। दालचीनी का टुकड़ा जो था वो मैंने तकरीबन 1 इंच का लिया था। बादियान के फूल जो है वो भी मैंने एक फूल लिया था, तो उसे मैंने पीसेस में करके तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। इससे खुशबू बहुत ही यमी आती है। खड़े मसाले जो हैं वो मैंने इसी तरह ही इसके अंदर ऐड किए हैं। बस जी अच्छे तरीके नाल मसाला असीं भुनना है, कवर करके इहनूं रख देना ताकि पानी जिहड़ा ना वो अच्छे तरीके नाल खुश्क हो जाए। जिहड़ा साडा मसाला है ना वो भी अच्छे तरीके दे नाल ना कुक हो जाए, ठीक है। इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि मसाला हमारा जो है उसका पानी खुश्क हो गया है कि नहीं। अब देखो जी मसाले का पानी जिहड़ा है खुश्क हो गया तकरीबन 2-2.5 मिनट बाद मैं चेक किया, ठीक है। तो फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, फ्लेम आपने मीडियम स्लो ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी ताकि मज़ीद जो मसाला का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। दोबारा तो फिर असीं मिक्स करके ना अच्छे तरीके दे नाल इहनूं पानी दे विच पानी इसके अंदर डाल के ना मसाले को मिक्स करके दोबारा से हमने पकने के लिए रख दिया है। चलो जी इसका भी पानी हमने खुश्क कर लेना है तो दोबारा से। तो अब जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी तकरीबन 1 कप मैंने दही का लिया था। अच्छे तरीके से आपने इसे बीट कर लेना, ठीक है। फेंट लेना है तुसीं अच्छे तरीके दे नाल। फिर तुसीं दही जिहड़ी ना इहदे विच पा लेनी, ठीक है। कढ़ाई को आपने साइड पे कर लेना है या फ्लेम आपने नीचे से बिल्कुल ही स्लो कर लेना है ताकि जो हम दही डालते हैं ना उसके जो गुठलियाँ ना पड़ जाएँ। गुठलियाँ नहीं मतलब कि जिहड़ा दानेदार जिहा हो जांदा है ना दही, वो बन जाता है मसाला, ठीक है। वाइट से दाने बन जाते हैं उसके, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्लेम को स्लो रखना है। तो फिर हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल करना है। बस जी दही भी पा के अच्छे तरीके नाल साडा हो गया जी मसाला रेडी शेडी। हुण असीं इहदे विच कबाब पा दित्ते ने जिहड़े असीं तैयार करके रखे थे, ठीक है। अगर इनमें थोड़ा बहुत कच्चापन है ना वो भी हम साथ साथ ही आपको बताते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर देंगे अच्छे तरीके के साथ। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना वो डालते हैं जो आगे, वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो जी यहाँ पे जी हमने भुनाई भी कर दी है। तो थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो इसका कच्चापन है ना को जो हमने कबाब बनाए हैं थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने कबाब के अंदर पानी डाल के तो इसे जी हमने करके कवर रख देना है ताकि अच्छे तरीके से ये जो कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पे जी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब कवर उठाया तो देखिए जी पानी जो है वो अच्छे तरीके से पक रहा है। कबाब का जो कच्चापन जो भी रह रू गया सी ना वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। हुण जिहड़े साडे कबाब ना अच्छे तरीके नाल कुक हो गए, ठीक है। थोड़ा सा इसका पानी और खुश्क करेंगे। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी मक्खन मलाइयाँ। हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रीम। अगर आपके पास घर का जो दूध है ना उसके ऊपर मलाई पड़ी है वो है तो वो आप इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप डाल दें। अगर नहीं है तो क्रीम जो है ना वो आपने हाफ़ पैकेट का है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पे भी फ्लेम हमने स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। और इसको अंदर डाल के हमने इससे कर देना है जी मिक्स, ठीक है। तो बस जी बड़े मज़ेदार से करीमी से हमारे जो कबाब के जो सालन की रेसिपी है वो हो गई है जी तैयार। तो बाद जी हुण असीं एंड ते पा दी जी कसूरी मेथी, ठीक है। इससे भी फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है और जो भी स्मेल होगी ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जो मेरे कबाब के सालन की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो यहाँ पे जी हम इसके ऊपर डालेंगे जी अब धनिया। तो पानी थोड़ा सा और खुश कर लेंगे। तो बस जी रस मिसे से हमने बना लेने हैं जी अपने कबाब के सालन जो है वो ज़्यादा शोर पे वाला नहीं करना, ठीक है। तो इसको जी हम कवर करा के रख देंगे। तो अब जी हम इसे करेंगे जी डिश आउट। तो ये देखिए जी हो गया जी साडा सालन तैयार हो गया जी डिश आउट। तो चलो जी तुहानूं मिलने से अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।